एज यू ऑल ऑलरेडी नो कि RDJ MCU में फिर से रिटर्न कर चुका है, लेकिन क्या आपको ये MCU की तरफ से एक डेस्परेट मूव नहीं लग रहा? आई मीन RDJ जिनको अभी कुछ सालों पहले ही एक प्रॉपर ट्रिब्यूट देके मार्वल से फेयरवेल दिया गया था, उनको जस्ट ऐसे ही फिर से रिटर्न करवा दिया गया। भाई सस, यस देयर इज अ सस। देखो, मार्वल की मूवीज़ चल नहीं रही, जिसके पीछे का रीज़न मार्वल खुद ही है, क्योंकि मार्वल की मूवीज़ पहले स्टोरी पे रिलाई करती थी और आज औरतों पे। देखो, MCU जानी जाती है अपने बिग यूनिवर्स को लेके, जहां हर एक छोटे से छोटा कैरेक्टर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन अभी MCU का हालत ऐसा हो चुका है कि कनेक्शन की बात तो छोड़ ही दो, इनसे एक ढंग की मूवी तक नहीं बनाई जा रही। जिससे हुआ ये कि पहले MCU का हाइप जैसा रहा करता था वो उससे बहुत ज्यादा कम चुका है, और इसी हाइप को फिर से रिटर्न करवाने के लिए ये लोग RDJ को फिर से रिटर्न करवाए विथ रूसो ब्रदर्स। बट द थिंग इज कि मेरे हिसाब से ये मार्वल की तरफ से प्रोबेबली एक डेस्परेट मूव और मोस्ट प्रोबेबली एक मिस्टेक हो सकता है। अब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे बताता हूँ। देखो, आप अगर नोटिस करो तो MCU एकदम पहले से ही अपने कैरेक्टर्स के लिए अनपॉपुलर और यंग फेसेस को ही लाते हैं, जिससे उनको काफ़ी सारे फायदे भी मिलते हैं। एक तो वो सारे नए एक्टर्स यंग होने की वजह से बहुत सालों के लिए MCU के साथ काम कर पाते हैं, प्लस वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अपना बेस्ट भी देते हैं मूवी में। उसके ऊपर से स्टूडियो को उनको बहुत कम पे भी करना पड़ता है, सो इट्स ऑल गुड फॉर एवरीवन। लेकिन जब आप इन सारे चीज़ों को RDJ के डॉक्टर डूम के साथ कनेक्ट करके देखो तो कुछ भी सही नहीं बैठ रहा। ना ही RDJ अब यंग है, लगभग 60 साल के होने वाले हैं वो, और MCU के आयरन मैन और ऑस्कर के बाद ना ही वो कम पैसे चार्ज करने वाले हैं। तो इसी से साफ पता चलता है कि दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू कास्ट RDJ एज डॉक्टर डूम। मतलब जो लोग नहीं जानते, डॉक्टर डूम एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसको बस एक मूवी में दिखाया नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसका अपना एक अलग सिटी है जहाँ पे एवेंजर्स जाने तक के लिए 10 बार सोचते हैं। मतलब पता है, स्क्रैच से सब कुछ किया है उसने, और वो सब दिखाने के लिए बस एक मूवी काफी नहीं होने वाला, और वो भी एक एवेंजर्स मूवी जो मेनली एवेंजर्स पे ही फोकस करेगी ना। आई मीन कम ऑन, कैंग का रोला दिखाने के लिए एक पूरा सीरीज डेडिकेट किया गया था, वो भी कोई ऐसी वैसी सीरीज नहीं, मार्वल का सबसे बेस्ट सीरीज। तो हाँ, डॉक्टर डूम जो कि कैंग से भी एक बहुत बड़ा विलेन है, उसका रोला दिखाने के लिए कम से कम एक सीरीज जो कि पूरा उसके ऊपर ही डेडिकेटेड रहे, वैसा तो कुछ चाहिए। मतलब जब कैंग के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड सीरीज आई तभी पता चला हमें कि कैंग मतलब बड़ी बातचीत है, टाइम को कंट्रोल कर सकता है, एवेंजर्स की फाड़ सकता है। तभी ना कैंग का रोला जमा इतना रोला जमा कि एंडमैन जैसी मूवी को भी लोग देखने जा रहे थे सिर्फ कैंग की वजह से, इफ यू रिकॉल। बट आई डोंट थिंक कि डॉक्टर डूम के साथ ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो मेरी इन सारे बातों का मेन पॉइंट यही है कि डॉक्टर डूम जैसे एक कैरेक्टर को लेने के लिए आपको ग्राउंड वर्क बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जो इस टाइम पे आके पॉसिबल नहीं है। जो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि जिसको लेके पहले पूरा प्लान बनाया गया था, जोनाथन मेजर्स कैंग, वो ऐसी तैसी कर चुका है, अपनी भी और अपने कैरेक्टर के भी। तो इसीलिए डॉक्टर डूम को लाया गया। लेकिन ये लोग अगर चाहते तो कैंग को रिकास्ट भी कर सकते थे, बिकॉज व्हाई नॉट। पूरा ग्राउंड वर्क तो कैंग के ऊपर ही बनाया गया था, और वेरिएंट्स का कंसेप्ट आने के बाद किसी और एक्टर को ले आना कैंग के रोल में वो टोटली मेक सेंस। लेकिन फिर भी एक ऐसे इंसान को लाया गया जो उनके फेवर में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। सो व्हाट आई थिंक इसकी इस टाइम पे मार्वल यहाँ पे RDJ को लाके अपना सबसे सेफेस्ट बेट चला है। क्यों? वेल देखो, जोनाथन मेजर्स चाहे आदमी कैसा भी हो, लेकिन उसने अपने रोल को इतने अच्छे से प्ले किया है कि इट इज मोर देन एक्सेप्शनल। और अब अगर कोई नया एक्टर आके उस रोल को प्ले करे तो हो सकता है कि ऑडियंस उसे एक्सेप्ट ना करे। और जैसी MCU की हालत अभी चल रही है, ये लोग कोई भी माइन्यूट मिस्टेक भी नहीं करना चाहते, बिकॉज इफ दे डू एंड एक एवेंजर्स मूवी फ्लॉप हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए मुझे लगता है कि वो एक ऐसे बिग कैरेक्टर के साथ गए जो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ एनी सिनेमैटिक यूनिवर्स होने का पोटेंशियल रखता है। और जैसा कि मैंने कहा, मूवीज नहीं चल रही, सीरीज नहीं चल रही, हाइप नहीं बन पा रही, इन सब की वजह से आउट ऑफ डेस्परेशन कह लो या जल्दबाजी कह लो, दे आर गोइंग फॉर द सेफेस्ट बेट। सो दैट्स व्हाई दे चोज RDJ एज डॉक्टर डूम, फिर चाहे वो डिसीजन उनके फेवर में हो या फिर ना हो। अब जल्दबाजी क्यों? देखो, RDJ कोई छोटा नाम नहीं है MCU में, और वो अगर डॉक्टर डूम जैसे एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जो पूरा टाइम मास्क पहने रहता है, तो MCU वाले अगर चाहते हैं तो इस चीज को बहुत दिनों के लिए सीक्रेट रख सकते थे। मतलब जरा सोचो, डॉक्टर डूम हमेशा मास्क पहने रहता है तो फिर फेस दिखाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आई मीन जस्ट इमेजिन, इस बार सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे अनाउंस हुआ और एकदम मूवी में जाके ये रिवील होता है कि डॉक्टर डूम तो RDJ है।
तो वो ज़्यादा बेहतर रहता या फिर ये। तो इसी से समझ आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो चुके हैं। और रही बात मिस्टेक की, तो देखो आयरन मैन एज ए कैरेक्टर कभी भी एक पॉपुलर कैरेक्टर नहीं था। वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ आरडीजे और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से इतना पॉपुलर हो पाया है आज, क्योंकि उनके खुद का पर्सनैलिटी ही टोनी स्टार्क के जैसा है। इसीलिए आरडीजे को देख के लोग पहले आयरन मैन बोलते हैं, बाद में आरडीजे। और शायद यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम आर टोटली टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे एक्टिंग की बात नहीं कर रहा। आई एम श्योर कि वो एक्टिंग बहुत अच्छा करेंगे, बट उनका पर्सनालिटी ही इतना अलग है कि शायद अपन लोग चाहे कितना भी कोशिश कर ले, बट उनके पर्सनालिटी से डॉक्टर डूम को जोड़ कभी नहीं पाएंगे शायद, अनलेस दे आर कमिंग विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क व्हिच रिक्वायर्स गुड राइटिंग। इसमें एमसीयू कई सालों से लैग कर रहा है। इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम है जो बहुत अजीब हो सकता है। जरा देखो, सोचो इस बारे में। तुम एक एवेंजर्स मूवी देखने जा रहे हो जहां एवेंजर्स हीरो है और ऑपोजिट में कौन खड़ा है? डॉक्टर डूम, जिसको प्ले कर रहे हैं कौन? आरडीजे। अब तुम्हें कायदे से हीरोज को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि डॉक्टर डूम को प्ले कर रहे हैं आरडीजे, तो तुम किसे सपोर्ट करोगे? बताओ। पता लगा कि हॉल में लोग चिल्लाने लगे डॉक्टर डूम अमर रहे। मतलब थैनोस के टाइम भी लोग उसके ऊपर सिंपैथी दे रहे थे, लेकिन फिर भी लोग यही चाह रहे थे कि एवेंजर्स जीते। लेकिन तुम्हें लगता है क्या कि आरडीजे अगर डॉक्टर डूम को प्ले करेंगे तो कोई भी एवेंजर्स को सपोर्ट करेगा? सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट आरडीजे's रिटर्न इन द एमसीयू।